अगर बहुत सारे ज़ॉम्बी का अटैक बढ़ने लगेगा तो क्या होगा। आज के जो मूवी का एक्सप्लेन है गाइस, द डेड डोंट डाई, हिंदी में एक्सप्लेन लेकर आया होगा। इस वीडियो को पूरा देख के साथ दीजिएगा। अगर आप ज़ॉम्बी मूवीज का फैन हो तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मूवी का कहानी तरफ चलते हैं। कहानी के स्टार्ट में दिखाया जाता है सेंटरविल नाम का एक टाउन में दो ऑफिसर चीफ क्लिफ रॉबर्टसन और ऑफिसर रोनी पीटरसन जंगल में किशन फ्रैंक का एक गुम हुआ मुर्गे का खोज तलाश कर रहा होता है। मुर्गे का वेरी फनी। तभी एक मुर्गे का बॉडी मिलता है और साइड के झाड़ी में हरबिन बब छुपा हुआ होता है। फिर बब चेतावनी का शॉट फायर करता है। तभी दोनों ऑफिसर नियम मत तोड़ो ऐसा बोल के वहां से चला जाता है। कार में वापस जाने समय क्लिफ रोनी को बोलता है कि मैं पहले से ही हरबिन बब को जानता हूँ और वो किसी को भी नुकसानी नहीं करेगा ऐसा उसको बताता है। और उस दिन दोस्तों रात के 8 बजने के बाद भी पूरा का पूरा बाहर लाइट ही होता है। उसके बाद दोनों को लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर हुआ है। इतने में पुलिस स्टेशन से मिंडी मॉरिसन से बात करते करते क्लिफ का फोन का लाइन कट जाता है। रोनी कॉल करता है तो उसका मोबाइल का बैटरी ही डाउन हो जाता है। उसी समय रोनी रेडियो खोलता है तो रेडियो से आवाज आ रहा होता है द डेड डोंट डाई। सेंट्रलविल शहर इतना छोटा होता है कि यहाँ का जनसंख्या सिर्फ 738 ही होता है। एक रेस्टोरेंट में किशन फ्रैंक को उसका फ्रेंड हैंक थॉमसन, बॉबी तुम्हारा मुर्गे का चोरी किया है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुमने तो नहीं देखा। फिर फ्रैंक वो शराबी नहीं होगा तो और कौन होगा बोलकर वहां से चला जाता है। उसी समय रेडियो में प्लॉट फ्रैंकिन ध्रुवीय क्षेत्र से फैला हुआ गैस और तरल पदार्थ के बारे में प्रसारण चल रहा होता है। सरकार ये काम करने वाला कंपनी इसका कोई भी नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा ऐसा जानकारी दे रहा होता है। इतने में फ्रेंड भी कहती है अभी तक क्यों नहीं रात हो रहा। सेंट्रलविल शहर का जेल में प्लॉट फ्रैंकिन का कारण पृथ्वी अपने अक्ष से हट रहा है ऐसा न्यूज चल रहा होता है। जेरोनिमिया एल्बेलिया और स्टेला देख रही होती है न्यूज को और बोलता है कि जिसका कारण पृथ्वी को भी विनाश हो सकता है। वास्तव में ओलिविया लड़कियों का बैठने वाला नीचे का फ्लोर में आया होता है। उसके बाद उसको वहां से लड़कों का प्लेस में ले जाता है। डिलीवरी मैन डीन बॉबी का गैस स्टेशन में कुछ कॉमिक बुक लेकर आता है। डीन उसके बाद नेक्स्ट वीक ही आने वाला होता है। जाने के समय बॉबी कुछ ज्ञान का शब्द बोलिए बोलता है। डीन संसार में बहुत खतरे में है, विवरण का कदर करो ऐसा बोलकर वहां से चला जाता है। अब कभी भी न देखे हुए चाव को जंगल में देखता है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ऐसा उसको लगता है। एक होटल के अंदर होटल का मालिक डैनी घर पालुआ जानवर गुम हुआ और अलग ही व्यवहार कर रहा समाचार में देख रहा हो। डैनी अपना घर का भी बिल्ली को नहीं देखता है। किसान फ्रैंक भी अपने डग को खोजने लगता है। डगी उसके गाड़ी के नीचे बैठा हुआ होता है। डगी फ्रैंक को देखकर वहां से वो भागने लगता है और देखता है तो उसका गाय भी सभी गायब होता है। पुलिस स्टेशन में 3 पुलिस ऑफिसर आज रात में भी दिन देखकर कुछ तो गड़बड़ जरूर हुआ है ऐसा उन सभी को लगने लगता है। रेस्टोरेंट के अंदर फिरन और क्लीन करने वाला लड़की लिली दाह संस्कार करने वाला जगह में लाश को गाड़ना और जलाने वाला लड़की चेंज हो गया है ऐसा बताता है। उसका नाम जेल्डा विल्सन होती है। अभी दिखाता है दाह संस्कार करने वाला घर के पीछे तलवार की अभ्यास करने वाली जेल्डा विल्सन पूरा का पूरा किल द बिल का स्टाइल में। और दिखाता है अचानक रात को जंगल में गाड़ा हुआ 2 लाश ज़ॉम्बी में परिवर्तन होकर रेस्टोरेंट के तरफ जाने लगता है। ज़ॉम्बी अंदर जाकर फ्रेंच और लिली को मार कर खाने लगता है और खाने के समय कॉफी को देखकर कॉफी पीकर कॉफी के सभी फोड़ने लगता है और सभी कॉफी का ग्लास लेकर बाहर निकलता है। पुलिस स्टेशन में रेस्टोरेंट का घटना का खबर आता है। पुलिस सभी रेस्टोरेंट में जाता है तो फ्रेंड और लिली का हत्या हो गया होता है। यहाँ रोनी भी पहुंच जाता है और मिंडी भी। लाश सभी देखकर मिंडी वोमिटिंग करने लगती है। रोनी ये सब ज़ॉम्बी ने किया होगा बोलता है लेकिन क्लिफ उसके बात में विश्वास नहीं करता है। अभी दिखाता है तो कार में जोई और उसका फ्रेंड्स वो सभी बॉबी का गैस स्टेशन में ड्रिंक के लिए जाता है। वो सब होटल में एक रात रहने के लिए पूछता है। उसके बाद वो सब डैनी की होटल की तरफ जाने लगता है। होटल के बाहर क्लिफ रोनी और डैनी बात कर रहा होता है। रोनी उस सभी को बोलता है कि रात में बाहर मत निकलना और अपने कमरे को अच्छे से बंद कर लेना। जेल में 3 टीनएजर इस हत्या के बारे में बात कर रहा होता है। जेरोनिम इस सभी का हत्या ज़ॉम्बी ने किया होगा ऐसा बताता है। तभी गार्ड उसको फिर नीचे का लड़कों के तला में ले जाता है। क्लिफ और रोनी चियान घाट का अनुसंधान करने लगता है और 2 खुला चियान देखता है।
बब जंगल से उन दोनों को देख रहा होता है। ऑफिसर जाने के बाद बब वहां जाकर खुला चियान की तरफ जा खाली चियान देखने के बाद बब को लगने लगता है कि सारे जुम्मी बाहर निकल गया है। दोनों पुलिस ऑफिसर घर में रहना चेतावनी देने के लिए पेट्रोल पंप में जा रहा होता है। क्लिप रोनी से पूछता है कि जुम्मी को कैसे खत्म करता है। रोनी क्लिप को बताता है कि उसका हेड में अटैक कर उसको मारना पड़ता है। यहाँ बबी और हैंक भी इसी की बात हैंक की दुकान में कर रहा होता है। रेस्टोरेंट का घटना जुम्बी ने नहीं किया होगा, हैंक को इस बात में विश्वास भी नहीं होता है, लेकिन इस सब का कारण जुम्बी है। बबी हैंक को विश्वास दिलाता है। उसके बाद दोनों हथियार के साथ उसी होटल में रहने लगता है। पूरा टाउन इस सारे हत्या के खबर में सारे न्यूज चैनल में चल रहा होता है और उसी रात को सारे जुम्बी चियान से बाहर निकलता है। होटल का मालिक बिली को खोजने के लिए बाहर ही निकलता है। उसी समय जुम्बी आक्रमण कर उसको मार देता है और उसको लाश को खाने लगता है। क्लिफ और रोनी पुलिस स्टेशन में हाथ हथियार लेकर आता है। मिंडी को इस जुम्बी के बारे में खबर देता है और अचानक स्टेशन का जेल का अंदर से एक लाश उठता है। क्लिफ गोली चलाता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। फिर रोनी उसका हेड को उड़ा देता है और जुम्बी को हेड में मारना पड़ेगा ऐसे मिंडी को जानकारी देता है। और यहाँ जेंडा दो लाश को तैयार कर रहा होता है अंत्य करने के लिए। अचानक लाश आंख खोलता है और उठता है। फिर जेंडा अपना तलवार से दोनों का हेड को उड़ा देता है। फ्रैंक का घर का बाहर भी जुम्बी आ गया होता है। जुम्बी उसको बाहर तानना खोजता है लेकिन वो गन से उसका हेड ही उड़ा देता है। पूरा शहर भर जुम्बी का आतंक फैल गया होता है। अचम का बात क्या होता है कि सभी जुम्बी एक शब्द बोल रहा होता है जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ, गिटार। जुम्बी अपना अच्छे फेवरेट दुकान का बाहर होता है और कुछ जुम्बी हैंक का दुकान का बाहर तक चला गया होता है। तो जुम्बी रूम का दरवाजा तोड़कर जाते ही बॉबी हेड को उड़ा देता है और दूसरों का हैंक कैंची से काट देता है। ओ नो, जुम्बी जेल का बाहर आ गया होता है। गार्ड सभी को मार देता है। पुलिस स्टेशन का बाहर भी जुम्बी आ गया होता है। हम लोग नहीं बचेंगे ऐसा बोलकर मिंडी रोने लगती है। रात को आकाश पर कौवे देखा पड़ता है और यहाँ जेल्डा आनंद के साथ जुम्बी को मारते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचता है। फिर जेल्डा क्लिप से आपका आगे का क्या प्लान है ऐसा पूछता है। क्लिप कार से समाज का गश्ती करेंगे ऐसा बताता है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद 3 पुलिस बाहर गश्ती के लिए जाते ही पुलिस स्टेशन में जेंडा रहेगी ऐसा सभी को बताती है। कुछ समय के बाद चियान घाट में हम लोग मिलेंगे ऐसा भी बताती है। उसके बाद रोनी अपना गाड़ी का चाबी जेंडा को देता है। कार से रोनी एक जुम्बी का हेड को ही उड़ा देता है। वास्तव में जुम्बी मरने से पहले जो करना पड़ता था वही कर रहा होता है। ऑफिसर डैनी का होटल तक पहुंचता है। अंदर देखता है तो जोई और उसका फ्रेंड्स को सभी को मार दिया होता है। बाद में जुम्बी चेज न हो जाए जिस वजह से रोनी सभी का हेड को ही काट देता है। एक लड़की का हेड लेकर बाहर निकलता है। वहां जेंडा पुलिस स्टेशन में कंप्यूटर में कोडिंग कर रही होती लेकिन किसका? हैक और बॉबी दरवाजा को सील करने में सफल हो जाता है लेकिन पीछे से दरवाजे से बहुत सारे जुम्बी अंदर आने लगता है। अभी तो फंस गए। फिर दोनों का कहानी खत्म हो जाता है। 3 टीनएजर जेल से बाहर भागना सफल हो जाता है और सेफ प्लेस में चला जाता है। बॉब जंगल से फ्रैंक को हमला कर रहा देख रहा होता है। फ्रैंक से ही चुराया हुआ चिकन खाता हुए। अफसोस फ्रैंक को भी जुम्बियों ने मार देता है। ऑफिसर का कार जुम्बी का लाश का कारण वहीं पे फंस जाता है। वो सभी चियान घाट में होता है। अब इस शहर का बचाने वाला ऑफिसर 3 जन ही होता है। क्लिप और रोनी का अवस्था देखकर मिंडी को इरिटेट होने लगता है। अचानक मिंडी अपना दादी को देखती है। उसको देखकर वो बहुत ही डर जाती है। मिंडी फिर गाड़ी से दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। फिर जुम्बी उसको मार देती है। जेंडा रोनी का कार में चियान घाट में जा रही होती है और एक लेडीज जुम्बी को हेड को ही काट देती है। कार के बाहर होटल का मालिक जुम्बी डैनी होता है। अंदर दोनों क्या करेंगे पता ही नहीं होता है। रोनी इस सब का एंडिंग अच्छा नहीं होगा बताते ही क्लिप इस सभी का स्टार्ट से ही तुमको कैसे पता हुआ पूछता है। फिर रानी मैं इस सभी का स्क्रिप्ट पढ़ा था कहता है। फिर मूवी का स्क्रिप्ट ओहो क्लिप मुझे डायरेक्टर तो सिर्फ सीन ही दिया है बोलता है। वेरी फनी। यहाँ जेल्डा जुम्बी का आसानी से खत्म कर देती है। अचानक जुम्बी पुलिस का कार से हटने लगता है। क्यों देखता है तो एक यूएफओ देखा पड़ता है। फिर रोनी बोलता है तो स्क्रिप्ट में ही नहीं था। फिर अचानक यूएफओ जेंडा को अंदर ले जाता है। व्हाट द फक। फिर क्लिप बोलता है जेंडा सबसे अलग ही था इसलिए। क्लिप और रोनी बोलता है अगर हम लोगों का मरना ही है तो हम लोग लड़के ही मरेंगे। उसके बाद दोनों गाड़ी से बाहर निकल जाता है पूरा स्लो मोशन में और उसके बाद जुम्बियों को मारने लगता है, अटैक करने लगता है। उसका हेड में गगली से मारने लगता है और एक जुम के हेड को ही उड़ा देता है। सारा वो बब वहाँ से बैठ के देख रहा होता है।
और यहाँ रोनी जुम्बी मिंडी को दरबार से सर को ही उड़ा देता है। बॉब कहता है आदमी बहुत लोभी है, अपना आत्मा को सोन चांदी से बेच लिया है और जब भी नए चीज का भूखा है ऐसा बताता है। इतने में रोनी और क्लिप को चारों तरफ से जुम्बियों ने घेर कर वहीं पे वो खत्म कर देता है और बॉब व्हाट द फक ऑफ द वर्ल्ड कहते हुए इस मूवी का समाप्त हो जाता है।